नमस्कार दोस्तों। साल 1986 में अंटार्कटिका में फिशनर लार्सन सी आइस शेल्फ से टूटकर अलग होकर दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A23A धीमी गति से एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा है। ये बर्फ का विशाल टुकड़ा कहाँ जा रहा है और रास्ते में किन स्थानों पर इसका सामना होगा और इसके टूटने का कारण क्या है, आज यही सब जानेंगे इस मिस्टीरियस आइसबर्ग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग की इन दिनों दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। लगभग 1 ट्रिलियन टन वजन वाला दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A23A साल 1986 में अंटार्कटिका में फिशनर आइस शेल्फ से टूटकर अलग हो गया था और अपनी अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा था। अब ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन ये अब अंटार्कटिका के दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास पहुंचकर थम गया है। इस बीच इस आइसबर्ग ने लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय किया। ये आइसबर्ग इतना बड़ा है कि ये ग्रेटर लंदन को बड़ी आराम से कवर कर सकता है। 30 साल से ज्यादा समय से ये आइसबर्ग मिडल सी पर अटका रहा, बट इसके बाद 2020 में समुद्री लहरों के साथ ये दक्षिण सागर की ओर बढ़ने लगा। अब ये स्थायी रूप से दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से टकरा सकता है, जहां पर वैज्ञानिक लोग लगातार इस आइसबर्ग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये वहाँ की बर्फ में थम गया है, तो वहाँ सागर की गहराई में छिछला पानी है और उसके ऊपर बर्फ है। उसने खुद को वहीं टिकाया है। बट ये पूरी तरीके से थमा नहीं है। ये अब भी धीमी गति से पूर्व की ओर घूम रहा है। आशा की जा रही है जो इसकी प्रेजेंट की सिचुएशन है वो उत्तर की ओर गर्म पानी की तरफ जाएगा। ब्रिटिश अटलांटिस सर्वे के रिसर्च के अकॉर्डिंग A23A आइसबर्ग भले ही अटक गया है, बट जल्दी इसका डूबा हुआ हिस्सा पिघल जाएगा और ये अपनी स्थिति बदल लेगा। मौजूदा रास्ता संभवतः इसे दक्षिण जॉर्जिया के आसपास ले जाएगा। ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि ये दक्षिण जॉर्जिया से टकराएगा, तो इसलिए इस द्वीप पर प्रजनन करने वाले और यहाँ रहने वाले वन्य जीवों पर इसका असर नहीं होगा। इस विशाल आइसबर्ग ने भी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है अपनी साइज से और अपनी अलग अलग सिचुएशन से। A23A आइसबर्ग कुछ समय के लिए टेलर कॉलम में भी फंस गया था। इस प्रोसेस में सागर की लहरें एक चक्रीय तंत्र बनाती है जो चीजों को उनकी जगह में बनाए रखती है, बट ये आइसबर्ग अब उससे निकल गया है। तो वैज्ञानिक ये जानने में लगे हैं कि उसका पिघला पानी आसपास के सागरों में क्या असर डालेगा। इसकी मौजूदगी बेहद विस्मयकारी है। हम हिमखंड से करीब 400-500 मीटर की दूरी पर थे जब हमने इसे देखा। आपके सामने बर्फ की एक दीवार दिखाई देती है जो 30 से 40 मीटर ऊंची होती है। आप ये भी जानते हैं कि यह पानी की सतह से करीब 300 मीटर नीचे और है। आप दाएं बाएं देखते हैं, जहां तक आपकी नजरें देख सकती हैं सिर्फ बर्फ की दीवार नजर आती है। As far as your eye could see, it's just a wall of ice in either direction. इस आइसबर्ग को क्लाइमेट चेंज का नतीजा नहीं माना जा सकता, बट इसके पिघलने से क्लाइमेट चेंज में असर जरूर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज में तेजी आने के साथ साथ बर्फ पिघल रही है और महासागरों में जाने वाली फ्रेश वाटर की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर ओशन के प्रभाव पर होगा और दुनिया भर के मौसम चक्र में बदलाव आएगा। A23A विशाल आइसबर्ग को समझने से जलवायु में लंबे समय से होने वाले चेंजेस का पता लगाया जा सकेगा। अब ये देखना होगा कि इस आइसबर्ग का नेगेटिव असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि समुद्री जल गर्म हो रहा है और A23A आइसबर्ग लगातार छोटा होता जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नेचर और स्पेस की जानकारी के लिए वे नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।